हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं लीना वेलकम करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि कई बार एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए भी माना जाता है क्योंकि यहाँ राजा अध्यक्ष का चुनाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है। भारतीय संविधान ने भारत को एक राज्यों का संघ के रूप में वर्णित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष सेक्युलर शब्द निम्नलिखित में से जोड़ा गया था। भारतीय संविधान में प्रस्तावना में जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है वो किस संविधान संशोधन के थ्रू जोड़ा गया था। तो वो संविधान संशोधन था 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था। और 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। पहला था समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश से भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की संकल्पना को अंगीकार किया गया है। मतलब जो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, तो वो लिए गए हैं आयरलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत है हम लोग अर्थात जनता। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो अभी वोटिंग चल रही तो पावर जनता के हाथ में ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वयस्क मताधिकार का एक भी बार उल्लेख नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए हमने संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली है। तो हमने संघीय व्यवस्था की योजना कनाडा से ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे संविधान में मूल अधिकार कहाँ के संविधान द्वारा प्रेरित हैं। हमारे संविधान में जो मूल अधिकार हैं वो हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में अभी 12 अनुसूचियां हैं। जब संविधान बना था तब थी ये 8 अनुसूचियां। और अनुच्छेद कितने हैं, 448। और भाग कितने हैं, 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है, राज्यों का संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। पहले कितनी भाषाएं शामिल थी, 14। और लास्ट जो 8वीं अनुसूची में जो संविधान संशोधन हुआ है वो हुआ था लास्ट हुआ था 2004 में 92वां संविधान संशोधन, जिसके थ्रू 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। कौन कौन सी थी वो भाषाएं, संथाली, मैथिली, डोगरी और बोडो। जो संथाली भाषा है वो बोली जाती है झारखंड और उड़ीसा में, और जो मैथिली है वो बोली जाती है बिहार में, और जो डोगरी है वो बोली जाती है जम्मू एंड कश्मीर में। एंड जो बोडो भाषा थी, चौथी भाषा जोड़ी गई थी वो बोली जाती है नॉर्थ ईस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है। तो ये है इसका आंसर संघीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे। तो जब भारतीय संविधान बना था तब उसमें अनुच्छेद थे 395 और अभी कितने हैं, 448। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा
कहाँ के संविधान से ली गई है? तो ये ली गई है आयरलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी है? तो भारतीय संविधान की संघ सूची में कितने विषय हैं? 97। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। तो भारत में जो एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है वो इंग्लैंड से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे संविधान की प्रस्तावना में कोई उल्लेख नहीं है। तो हमारे जो संविधान है उसकी प्रस्तावना में किसका उल्लेख नहीं है? न्याय का है, भ्रातृत्व का है, प्रतिष्ठा का है, वयस्क मताधिकार का हमारे संविधान की प्रस्तावना में कोई भी उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान देश को इस रूप में वर्णित करता है। भारत का जो संविधान है जो भारत को वर्णित करता है वो करता है राज्यों के संघ के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? राज्य संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? तो ये प्राप्त करता है भारत की जनता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली है? तो संघीय प्रणाली ली गई है कनाडा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की उद्देशिका में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किसके द्वारा जोड़े गए थे? अभी मैंने बताया था कि 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो वो तीनों ही शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में जो न्यायिक समीक्षा का प्रावधान है वो लिया गया है यूएसए से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है आयरलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो ये ली गई है इंग्लैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो भारतीय संविधान में जो समवर्ती सूची है वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया से और जो संघीय सूची है वो ली गई है कनाडा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? तो ये ली गई है आयरलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली इसलिए है क्योंकि लोकसभा में मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है। लोकसभा में मंत्रिपरिषद क्यों उत्तरदायी है? क्योंकि लोकसभा का 15% ही मंत्रिपरिषद में बैठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होती है? प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति केवल जनता के हाथ में होती है। सो फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो में आपको कोई भी कमी नज़र आए तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक करें।